स्टूडेंट्स, आइए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एडवर्ब और क्लॉज ऑफ काज या रीजन क्या होते हैं। जो आप ये देख रहे हैं काज, क्या है ये काज और या उसको हम क्या बोलते हैं रीजन। काज का मतलब भी कारण होता है और रीजन का भी मीनिंग क्या होता है, कारण। आपने सुना होगा बातों बात में लोग कहते हैं कि इस कारण से वह बच्चा फेल हो गया, इस कारण से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार के स्थितियों को या इस प्रकार के कोई भी सिचुएशन आती है तो वह इंग्लिश में उसी को हम काज या रीजन बोलते हैं। और इस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नोट किया है उससे और भी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। रीजन या काज को शो करने वाले हमने कुछ कंजक्शन नोट कर रखे हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिए, मैं इसका मीनिंग भी बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए बिकॉज दे दिया गया, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। सिंस दिया गया है निश्चित रूप से, एज मीन्स जैसे, सीइंग दैट, नाउ दैट, फिर दैट दिया है, इन दैट, या फिर सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमारे क्या शो करते हैं, काज या रीजन। इसमें ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम बिकॉज का इस्तेमाल होता है। होता तो सभी का है लेकिन मैक्सिमम या अधिकांश या मोस्टली जिसको बोलते हैं आपके सिंस या बिकॉज एज वाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे हम माने कि काज या रीजन का इसमें सेंस आ रहा है। आइए देखिए, As there was a very little support। तो देखिए इसमें पहले हम कंजक्शन को सर्च करते हैं और कंजक्शन की पहचान यही है कि वो सब्जेक्ट से पहले होता है या दो सेंटेंसों के बीच में भी कई बार आ जाता है। तो देखिए इसमें दिया गया है एज, इसमें दिया गया यहाँ पे देखिए एज। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि देयर वाज वेरी लिटिल सपोर्ट, यानी बहुत कम सपोर्ट था। यहाँ कहने का सेंस है कि कोई आप काम करने जा रहे हैं और उसमें सपोर्ट या हेल्प जितनी चाहिए उससे कम मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको उस दिशा में सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता न मिलने का कारण क्या बन जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट का न मिलना। वही इसमें दिया गया है कि एट देयर वाज वेरी लिटिल सपोर्ट, जैसे कि बहुत कम सपोर्ट मिला। द स्ट्राइक वाज नॉट सक्सेसफुल, यानी जो हमारी स्ट्राइक थी जिसको हम हड़ताल बोलते हैं वह सफल नहीं हुई। तो हड़ताल का सफल न होने के पीछे कारण क्या रहा कि जो सपोर्ट मिला वो कितना मिला, बहुत कम मिला, ना के बराबर मिला। तो क्या शो हो रहा है इसमें, रीजन। क्या शो हो रहा है, रीजन। क्या रीजन, सपोर्ट का कम मिलना। तो एज यहाँ पे दिया गया एक कंजक्शन है, यहां से आपको यहां तक ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या कहा जाएगा, इसको हम रीजन कह सकते हैं या काज कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, रीजन या काज यानी मीनिंग कारण। आशा है आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सिंस यू से सो, सिंस का मतलब है निश्चित रूप से, यू से सो आप ऐसा करते हैं, आई मस्ट बिलीव इट, मैं इस पे क्या करता हूं, विश्वास करता हूं या मुझे विश्वास करना चाहिए। जरा इसको ध्यान दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप ऐसा कहते हैं, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब और ये आपका सो दे दिया गया, यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है, कोई भी एडवर्ब है। पर उससे पहले सिंस जो आपको दे दिया गया ये आपका एडवर्ब है, ये कौन सा एडवर्ब आएगा, तो कहने का सेंस से आपका देखिए इससे आपको क्या हो रहा है, काज या रीजन एक ही बात है। तो यहां से यहां तक आपका ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा और एडवर्ब क्लॉज आप क्या कहा जाएगा, रीजन। रीजन के लिए आर, और आई मस्ट बिलीव इट, जिसको मैं क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास मुझे अवश्य करनी चाहिए। यहां देखिए सी फेल, वह असफल हो गई, सी फेल वह असफल हो गई, बिकॉज क्योंकि, सी आइडल हर टाइम, वह अपने समय को क्या करती थी, मिसयूज करती थी, व्यर्थ में गवाती थी
या बिना किसी काम का उसका गंवा दिया करती थी। कहने का मतलब कई बार होता है कि आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर की बात को नहीं सुनते, अननेसेसरी कार्यों में इंगेज रहते हैं और इस तरीके से अपने समय को गंवा देते हैं, और जिसका परिणाम क्या निकलता है कि वे फेल हो जाते हैं। उसी चीज में दिया कि सी फेल असफल हो गई, बिकॉज क्योंकि सी आइडल हर टाइम, अपने समय का वह दुरुपयोग करती थी। तो बिकॉज दिया है, क्योंकि रीजन हो रहा है, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो जाएगा आपका ये, ऑफ रीजन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें कहीं भी आपको डाउट न रह जाए, और आशा मैं करता हूं कि अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे स्कूल में, कॉलेज से जुड़े हुए जो भी आपके 6 to आपका 12 क्लास तक, और ये कहीं भी आपका स्टेट एग्जाम देते हैं, चाहे किसी भी स्तर का हो, तो निश्चित रूप से हमारा क्लास जो है इसमें दिया रहता है आपके सिलेबस में, और वहां पे आपको ये रामबाण साबित होगा। तो गौर से देखिएगा, अगर आपको लगता है कि इससे आप कुछ सीख रहे हैं और फायदा पहुंच रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों तक आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। राइट, चलिए और देखते हैं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, दैट यू कम इन टाइम, मैं क्यों खुश हूं, उसके पीछे रीजन है कि आप जो है समय से क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, यानी समय से आप आ गए, इसलिए मुझे क्या है, खुशी है। तो इसका क्या है, खुशी होने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या कारण रहा, मेरे खुश होने का कारण क्या रहा कि आप जो है समय के अंदर ही आ गए, आपने जो समय दिया था उससे पहले आ गए, ये हमारी खुशी है। तो इस तरीके से आई एम ग्लैड आपका प्रिंसिपल क्लास जाएगा, या इसको हम मेन क्लास ही बोलते हैं, और दैट यू कम इन टाइम ये हमारा एडवर्ब क्लास आप क्या हो जाएगा, और रीजन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप तक हमारी बात पहुंच रही होगी और निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले पाएंगे। बस ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। एक बार में अगर आपको नहीं समझ आता, कहीं डाउट हो, तो दूसरी बार देख लीजिए, दूसरी बार में निश्चित रूप से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो पहली बार में ही हो जाएगा, शंका हो तो ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज पहली बार में हो जाएगा। अब देखिए, आई लाइक यू, मैं आपको लाइक करता हूं, बिकॉज क्योंकि यू आर सिंसियर, आप क्या है, सिंसियर है, समझदार है। तो देखिए आई लाइक यू, मैं आपको लाइक करता हूं, मेरा लाइक करने के पीछे क्या कारण है, कारण यह है कि आप क्या है, सिंसियर हैं, समझदार हैं, आप अच्छा काम करते हैं। तो उसी सेंस में दिया गया है कि आई लाइक यू बिकॉज यू आर सिंसियर, आप समझदार हैं। आशा है कि बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे, बहुत और आसान है। और विकास से लेकर के यहां तक आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कराएगा, और इससे पहले जो आप देख रहे हैं आई लाइक यू, दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, इसको हम मेन क्लॉज और क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, राइट, और सब्सक्राइब करिए, इससे अपने को मोटिवेशन मिलता है, और फिर आगे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेल मच।